गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास मैंने बताया था आपको कि जो कैंडल होती है ये जलती है तो इसमें दोनों चेंजिंग होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो फिजिकल चेंज क्यों हो रहा है मोमबत्ती के अंदर, इसका कारण बता देती हूँ कि जब मोमबत्ती जलती है बेटा तो कोई नया मटेरियल, तो फिजिकल चेंज क्यों है? क्योंकि उसमें जो वैक्स पिघल रहा है, जो मोम पिघल रहा है, वो पिघल कर पहले तो सॉलिड फॉर्म में था जब मोमबत्ती कैंडल थी वो, जब वो पिघल के आ रहा है तो वो क्या है, मेल्ट हो गया, उसकी सिर्फ स्टेट चेंज हो गई सॉलिड से लिक्विड, ना कि उसमें कोई नई चीज़ बनी है। इसलिए जो मोमबत्ती का पिघलना है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वो तो है बेटा फिजिकल चेंज। और वहीं पर बर्निंग ऑफ जो कैंडल है, मोमबत्ती का जलना, वो केमिकल चेंज है। क्यों है? क्योंकि केमिकल चेंज, जब मोमबत्ती जलती है तो वो क्या होता है, उसमें से CO2 गैस निकलती है, तो उसमें क्या है, कोई नया मटेरियल बन रहा है और उसे बैक भी नहीं कर सकते हम, इसलिए वो क्या है, केमिकल चेंज है। कॉपर सल्फेट केमिकल रिएक्शन। देखो बेटा, ये कॉपर सल्फेट है, इसमें जो है हमने क्या डाला, ब्लेड डाला। ब्लेड डालने से पहले जो कलर था उस कॉपर सल्फेट का अलग था, बाद में क्या हुआ, इस कॉपर का सल्फेट का कलर अलग हो गया है। द चेंज ऑफ इन द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विद आयरन। और वो क्यों चेंज हो गया? क्योंकि यह जो कॉपर सल्फेट है किस साथ रिएक्ट कर गया, आयरन के साथ रिएक्ट कर गया, और आयरन के साथ रिएक्ट करके उसने कोई नया मटेरियल बना लिया बेटा, वो भी आगे बताऊंगी मैं। वो नया मटेरियल बनने से क्या हुआ, उसका कलर चेंज हो गया। तो देखो, व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। आप देख रहे हो जहाँ पर ये ब्लू कलर था उसमें से क्या हो गया, ग्रीन कलर में चेंज हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। इसमें क्या हुआ बेटा, जो ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है, CuSO4, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं CuSO4, और ये Fe आयरन जो होती है वो Fe बोलते हैं, लोहा आयरन का बना होता है, ये Fe है। अब ये Fe जो है आयरन CuSO4 के साथ रिएक्ट कर गया। जब ये Fe CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो जो आयरन है बेटा वो हाई रिएक्टिव है देन कॉपर। जो कॉपर सल्फेट का जो Cu है, कॉपर है, वो हाई रिएक्टिव, वो लेस रिएक्टिव है किसके अपेक्षा, आयरन की अपेक्षा। मीन्स आयरन कहने का ये अधिक ताकतवर है किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा। तो जो अधिक ताकतवर है, जो हाई रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, वो लेस रिएक्टिव मीन्स या कम ताकतवर को समझने के लिए आप समझिए, कम ताकतवर को या लेस रिएक्टिव को इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा और उस जगह खुद आ जाएगा। मीन्स कहने का ये है, इस आयरन ने Fe ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया उसके प्लेस से, और क्या हो गया, खुद आके जुड़ गया, मीन्स फेरस सल्फेट बना लिया। CuSO4 जगह क्या बना लिया इसने, FeSO4। तो ये रिएक्शन कहलाती है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसलिए ही, क्योंकि इसमें आयरन सल्फेट बन गया है, FeSO4 बन गया है CuSO4 की जगह, इसलिए इसके कलर में चेंजिंग आ गई है। देखो बेटा, ये रिएक्शन आपको दे रखी है, मैंने बता रही थी आपको। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये कैसा था, CuSO4 सॉल्यूशन कैसा था, ब्लू कलर का। आयरन जिसे Fe बोलते हैं, ये आयरन साथ रिएक्ट की, तो क्या बन गया, कॉपर सल्फेट जगह क्या बन गया बेटा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, जिसका कलर कैसा है, ग्रीन। और कॉपर ब्राउन डिपॉजिट नीचे हो गए हैं कॉपर ब्राउन कलर में। अब रस्टिंग है, रस्टिंग मीन्स क्या होता है बेटा, जंग लगना होता है, ठीक है। रस्टिंग कहाँ होती है, रस्टिंग जो टर्म है वो हम यूज़ करते हैं आयरन आर्टिकल्स के लिए, मीन्स लोहे की बनी वस्तुओं के लिए ही हम रस्टिंग यूज करते हैं, वरना तो कोरोजन यूज करते हैं अदर मेटल्स के लिए। तो ये सारी ही चीज़ें जो थी आपकी आयरन की बनी हुई थी, इन पर क्या होती है, रस्टिंग होती है। तो रस्टिंग का जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ये रस्टिंग है जो केमिकल चेंज है, क्योंकि बेटा लोहे पर अगर एक बार रस्टिंग हो गई तो लोहा वहाँ से टूट टूट गिरने लग जाता है। क्या ऐसा हो सकता है आप उस लोहे को दोबारा वहीं लगा दो, नहीं हो सकता, जो डैमेज हो गया वो हो गया। तो इसलिए ये केमिकल चेंज है, इसमें एक नई चीज़ बनी है और वो रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है बेटा। तो इसलिए इसे केमिकल चेंज कहते हैं रस्टिंग को। आयरन, लोहा कब जब रस्टिंग होती है लोहे के ऊपर, जब लोहा या आयरन Fe जिसे कहते हैं हम, केमिकल सिंबल क्या है इसका, Fe है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हवा में जो ऑक्सीजन है, वाटर जो हमारी हवा में है, मॉइस्चर जो है H2O, तो क्या बना लिया इसने, रस्ट बना लिया। जिस रस्ट को क्या कहते हैं बेटा, आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड बोल दीजिए आप, आयरन को फेरस भी बोलते हैं। और इस फेरस या आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3।
ये हमारा रस्टिंग का फॉर्मूला है Fe2O3। इसमें X से H2O, साथ में क्या होगा, Fe2O3 के साथ H2O की मात्रा भी कुछ ना कुछ जरूर होगी। तो बेटा रस्टिंग के लिए क्या जरूरी है, रस्टिंग कभी तब होगी जब हवा में एयर भी जरूर होगी और मॉइस्चर जरूर होगा। अगर इन दोनों में से कोई सी एक चीज़ नहीं है तो रस्टिंग नहीं हो सकती। तो प्रेजेंस ऑफ बोथ एयर एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक्स प्लेस। तो इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है जंग लगने के लिए। तो रस्टिंग बेटा है, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय कटिंग द कॉन्टेक्ट ऑफ आइदर एयर वाटर और बोथ विद आयरन। रस्टिंग को हम कैसे रोक सकते हैं, या तो किसी एक चीज़ का कॉन्टैक्ट बंद कर दो, मान लो हवा का कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाए लोहे के साथ, आयरन के साथ, Fe के साथ, या फिर वाटर वेपर का कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाए वाटर का। तो क्या है, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ खत्म हो जाए तो भी रस्टिंग नहीं होगी, दोनों हटा दें तब भी रस्टिंग नहीं होगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम रस्टिंग, बेटा रस्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं। द सेम कैन बी डन बाय ग्रीसिंग, ऑयलिंग, पेंटिंग एंड गैल्वनाइजिंग आयरन। तो यह जो रस्टिंग है इसको रोकने का तरीका है ग्रीसिंग। हम ग्रीस लगा देते हैं ना, आपने देखा होगा लोहे चीज़ों पर ग्रीसिंग कर देते हैं। उससे क्या होगा, जो लोहे की जो ऊपर वाली सरफेस होती है आयरन आर्टिकल्स की, वो हवा या पानी कॉन्टेक्ट में नहीं आती, वो ग्रीस आती है, तो वो हमारे अंदर की लेयर जो लोहे की होती है वो सेफ रह जाती है। ऑयलिंग भी करते हैं हम, पेंटिंग भी करते हैं और गैल्वनाइजिंग भी करते हैं। गैल्वनाइजिंग में आपको आगे बताऊंगी कि गैल्वनाइजिंग होती क्या है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वनाइजिंग या गैल्वनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा आयरन है उसके ऊपर हम पतली सी चादर ला देते हैं, किसकी, जिंक की, ताकि वो ढक जाए, लोहा ढक जाए और जिंक उसके ऊपर आ जाए। और जिंक है जो बेटा वो हवा और पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो वो तो सेफ रह जाता है, और जो हमारा नीचे लोहा वो भी सेफ रह जाता है। तो इसलिए जो लोहे के आर्टिकल्स पे जिंक की लेयरिंग कर देते हैं पतली सी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, उसे कहते हैं बेटा गैल्वनाइजेशन। रस्टिंग कैन बी ऑल्सो बी चेकड बाय एलॉइंग। और पहला मेथड तो बेटा गैल्वनाइज, सबसे बेस्ट मेथड तो है जो इजी मेथड जिसको हम खुद भी यूज कर रहे हैं, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ठीक है, ये सब मेथड थे। दूसरा गैल्वनाइजेशन है, इसमें जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन आर्टिकल्स पे। और तीसरा एलॉइंग। एलॉइंग मीन्स मिक्सचर और 2 और मोर मेटल्स इन इक्वल रेशो, 2 या 2 से अधिक मेटल्स का इक्वल मात्रा में मिक्सअप कर देना, उसे एलॉय कहते हैं। या अनइक्वल क्वांटिटी में भी हो सकता है बेटा, जरूर नहीं इक्वली हो। तो रस्टिंग कैन बी चेकड, रस्टिंग को हम रोक सकते हैं बाय एलॉइंग, एलॉय बनाकर उसके। तो एलॉय में क्या होता है बेटा, आयरन विद अदर एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है, एलॉइंग में हम आयरन को मिक्स कर देते हैं किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ। जैसे स्टेनलेस स्टील है बेटा, स्टेनलेस स्टील आपने सुना होगा कि ये बर्तन स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का बोलते हैं ना। तो ये स्टेनलेस स्टील क्या है, ये कोई मेटल अपने आप में अकेला मेटल नहीं है, ये क्या है, एक एलॉय है। एलॉय मीन्स इसके अंदर बहुत सारे मेटल्स का मिक्सअप है। तो इसके अंदर आयरन भी है। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन विद कार्बन, क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का मिक्सअप है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी क्रिस्टलाइजेशन मेथड के बारे में। थैंक यू बेटा।